तो मरने वाले की तो इज्जत करनी चाहिए। ऐसे काम हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे शराब की बोतलें। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ यूसुफ कत्ताल, जो बहुत बड़े सूफी संत हैं। ये टूट के गिर गया है ये पूरा हिस्सा, लेकिन किसी ज़माने में ये भी जो पोर्शन देखेंगे ना तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत उस दौर की डिज़ाइन। जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये मस्जिद है, इसके पीछे ही यूसुफ कत्ताल का मकबरा है। जो यूसुफ कत्ताल वो थे जो लाहौर के काजी जलालुद्दीन उनके शिष्य यानी कि उनके मुरीद थे। और यूसुफ कत्ताल ने हिंदुस्तान जब आए थे उन्होंने बहुत से धार्मिक और सामाजिक कार्य करे थे जो लोगों के हित में थे। आज मैं आपको है ना उनका मकबरा दिखाना है जो लाल बलुआ पत्थर से बना है और बहुत बड़े अपने दौर के सूफी संत थे। आज उनकी हालत आज मैं आपको दिखाता हूँ, उनके मकबरे की हालत क्या हुई हुई है। तो आइए चलते हैं अंदर, मैं अंदर दिखाऊंगा और फिर वीडियो में आपको बताता रहूँगा कि यूसुफ कत्ताल के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में और इनकी पूरी ये जगह दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं अंदर। सबसे पहले आपको देखिए ये दिखेगा, आप इसको देख के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये उस दौर में क्या होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा कोशिश करूँगा इसे समझाने की। ये एक हुजरा था जो अंडरग्राउंड हुजरा था। अभी मैं इसके अंदर लेके चलूँगा, अंदर से दिखाऊँगा। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये है यूसुफ कत्ताल का मकबरा जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। अभी मैं इसके अंदर लेके चलूँगा आपको और उनकी जो मज़ार है वो आपको दिखाऊँगा। उससे पहले मैं आपको है ना बिना मकबरे की एक कब्र दिखाता हूँ जो बहुत बड़ी हस्ती रहे होंगे। तो दोस्तों आप ये कब्र देख सकते हैं, इसमें पिलर लगे हुए हैं, आप पिलर भी देखिए और चारों तरफ पिलर लगे। ये टूट के गिर गया है ये पूरा हिस्सा, लेकिन किसी ज़माने में ये भी जैसे यूसुफ कत्ताल जो सूफी संत थे उनका मकबरा उसी तरीके का ये भी हुआ करता था। लेकिन अब जो है ना इसका हिस्सा बहुत सा हिस्सा टूट के गिर गया है, खाली आप पिलर देख सकते हैं और बीच में ही कब्र है। तो बताया जाता है कि जो यूसुफ कत्ताल थे ये उनके रिश्तेदार यानी कि उनकी फैमिली मेम्बर की ये कब्र है। और भी यहाँ बहुत सी कब्रें हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, दो कब्रें यहाँ दिख रही हैं। ये देखिए यहाँ पे दो कब्रें हैं ये, और यहाँ भी देखिए तीन कब्रें मुझे दिख रही हैं, लेकिन ये ना ये मिट्टी में पूरी दब चुकी, मतलब प्लेन हो गई हैं, लेकिन ये कब्रें थी। हुजरा था जो उनका रूम था, और जैसे अंडरग्राउंड जो रास्ते हुआ करते हैं तो वो रूम पे जाते थे ना, तो यहाँ पे थोड़ा ना मेहराब है ना अब थोड़ी दब गई है ना तो दिख नहीं रही है ये, लेकिन ये भी नीचे जाके रूम में जाया था। अब मैं वो नीचे वाला रूम आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये है वो रूम जो उस दौर में अंडरग्राउंड हुआ करता था। ये बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हुआ करती थी ये वाली, तो ये जो दीवारें थी ना ये बहुत ऊंची थी, जैसे ये वाली दीवारें हैं इसी तरीके की ये भी थी। और यहाँ पर है ना पूरी छत थी जो वक्त के साथ पूरी ढह गई वो छत। तो ये था उनका रूम, यहाँ पे जो लोग रहा करते थे, रुका करते थे। और बराबर में एक मस्जिद है और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे काम हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे शराब की बोतलें, मतलब किसी ज़माने में ये है ना ये जगह लोग है ना यहाँ पर इल्म हासिल करते थे। जा रही है शराब की बोतलें आपको दिखेंगी, रहो बैठने उठने बैठने के लिए। तो यहाँ पे आपको उस तरीके ये अंडरग्राउंड रास्ता था और ये मेहराब बनी हुई है जो दबी भी आप देख। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ यूसुफ कत्ताल जो बहुत बड़े सूफी संत थे हिंदुस्तान के, जिन्होंने बड़े सामाजिक काम किए थे लोगों की भलाई के लिए। तो ये उनका मकबरा जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, इसके अंदर उनकी मज़ार है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें देखेंगे ना तो नीली टाइलें ऊपर गुंबद के हिस्से पे लगी हुई हैं और पूरा लाल बलुआ पत्थर और उस पर डिज़ाइन हुई भी पिलर देख सकते हैं। अभी मैं आपको है ना उनकी दरगाह अंदर से दिखाता हूँ और अंदर से देखिए तो ये गेट है छोटा सा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है उनका मज़ार और यहाँ पे दिए वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर इनके चादर वादर चढ़ी हुई, उधर तेल वगैरह अगरबत्ती वगैरह रखी हुई है जो लोग यहाँ पे आके चढ़ा के जाते हैं, रख के जाते हैं। अंदर से बड़ा खूबसूरत आलीशान ये मकबरा है और शोर ज़्यादा मच रहा है तो हो सकता है कि आपको मेरी वॉइस में दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पर लड़के क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। तो ये इनका मकबरा है, अंदर से आप देख सकते हैं और काफ़ी डिज़ाइन से ये मकबरा बना है। और एक यहाँ पर और चीज़ है जो छोटी सी एक मस्जिद है जो बिल्कुल मकबरे के बराबर में
अभी मैं आपको है ना थोड़ा ये मस्जिद और दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है मस्जिद 3 मेहराबों वाली। तो आप अंदर से देख सकते हैं ये मस्जिद, और काफ़ी अच्छी रही होगी, क्योंकि जितनी छोटी चीज़ होती है ना वो उतनी ही खूबसूरत लगती है। तो किसी ज़माने में काफ़ी खूबसूरत ये मस्जिद भी रही होगी। अंदर से मैं कोशिश करूँगा आपको इसे दिखाने की। तो ये देखिए मस्जिद, ये इधर का ये हिस्सा देख सकते हैं, और उस दौर की डिज़ाइनिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बनी हुई है। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, तो ये उस दौर की निशानियाँ हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पूरी ताके बनी हुई हैं। ताके मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि यहाँ पे चिराग जला करते थे रोशनी के लिए। उस ज़माने में लाइटें वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो चिराग ही जलते थे। अब ये वाला बीच का जो पोर्शन देखेंगे ना, तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत उस दौर की डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिखेगी। तो और बाकी ये प्लेन जगह है। तो ये अंदर से मस्जिद इस तरीके की थी। और मैं अब थोड़ा सा आपको इधर से, सामने ये मदरसा था, ये जो अभी मैं आपको पीछे दिखा के आया, यहीं पे ही रहा करते थे। और फिर उनका इंतकाल जो हुआ था तो 1527 में शकरगंज के शेख फरीद, उनके पोते अलाउद्दीन ने इस मकबरे को बनाया था, जो उनके मुरीद थे। और ये जो मस्जिद और मदरसा देख रहे हैं, ये पहले से ही था बना हुआ, लेकिन जब इनका इंतकाल हो गया था, उनको फिर यहाँ पे उनका मकबरा ये खूबसूरत सा बना दिया था। कुतुब मीनार परिसर में जो अलाई दरवाज़ा है, उसके बराबर में इमाम ज़ामिन का मकबरा है, उससे प्रेरित होके ये मकबरा बनवाया गया था। कि है ना, उनके जो फैमिली मेम्बर थे ना, उनकी कब्रें भी है ना यहाँ पर देखिए। एक ये छोटी सी कब्र है, हो सकता है किसी बच्चे की कब्र हो उस ज़माने में। आप यहाँ भी देखेंगे इनके जो मकबरा है, इनके बराबर में भी एक कब्र आपको दिखेगी, ये भी एक कब्र है। तो इस तरीके की इनकी फैमिली या ख़ानदान या इनके जो बिल्कुल करीबी मुरीद थे, उनकी भी कब्रें हैं यहाँ पर। तो बहुत सी कब्रें हैं जो बहुत सी तो प्लेन हो गई, जिनका वजूद ही ख़त्म हो गया। एक कब्र आप वहाँ भी देख सकते हैं कोने में, जहाँ पे इतना कूड़ा पड़ा हुआ है ना, तो वो कूड़ा वगैरह फेंकते हैं यहाँ पर और इस कब्र के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसी ऐसी हालत है, तो मरने वाले की तो इज्जत करनी चाहिए। तो ये था यूसुफ कत्ताल का मकबरा, जो मालवीय नगर के इलाके में मौजूद था। और यहाँ का मैंने आपको सारा दिखाया है, यहाँ के हालात दिखाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली नई किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।